एक फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? किसी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले हम क्यों फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं? ये सारी बातें जानेंगे आज के वीडियो में। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमें उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आप मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और क्यों किया जाता है? देखो, कभी भी कोई भी शेयर हम खरीदते हैं उससे पहले हम जो एनालिसिस करते हैं उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। फंड एनालिसिस बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। इस वीडियो के अंत में हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे फंडामेंटल एनालिसिस करके बताएंगे कि कैसे किया जाता है और चीज़ें कहाँ से कैसे देखी जाती हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें आप। बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। एक साल से ज़्यादा की समय अवधि के लिए जब हम कोई शेयर खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और उस इन्वेस्टिंग के लिए जब हम किसी शेयर को ढूंढते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस, आसान भाषा में। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी कितने हर साल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखी जाती हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखा जाता है कि हम जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं वो कितना मजबूत है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, क्या हम जो खरीद रहे हैं वो आगे चल के हमें फ़ायदा करेगा या जो शेयर हम खरीद रहे हैं वो हमें आगे नुकसान देगा। तो ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस से पता करते हैं। कोई शेयर जब हमें कम रेट पे मिलता है तब हम उसे खरीदते हैं अपना रिसर्च यानी फंडामेंटल एनालिसिस करके, और जब वो महंगे प्राइस पे यानी वो प्रीमियम प्राइस पे आ जाता है तो हम उसको बेच देते हैं। इससे हमें जो मुनाफा होता है, ये मुनाफा जिस वजह से आता है हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली अपना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है, उनका रेशो देखा जाता है, उनकी बैलेंस शीट चेक की जाती है, कैश फ्लो देखा जाता है, कंपनी के पास कितना कैश है। ये सारी चीज़ें भी रिसर्च करनी पड़ती है हमें। साथ ही साथ फंडामेंटल के रिसर्च करके जब हम शेयर खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं कि ये कंपनी की ग्रोथ के साथ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्योंकि हमें जब वो शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करेगा तब हमें फ़ायदा होगा। तो वो सारी जानकारी फंडामेंटल एनालिसिस से निकल कर आती है। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। पहला होता है इसमें क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फंडामेंटल में हमको कंपनी का बिजनेस देखा जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट देखे जाते हैं, कंपनी कितनी पुरानी है ये देखा जाता है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कितनी पुरानी कंपनी है। ये सारी चीज़ें हमारी क्वालिटेटिव फंडामेंटल में देखी जाती है। वहीं दूसरा क्वांटिटेटिव फंडामेंटल में हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं कि कितनी मजबूत है, कितनी बेहतर है। उस फाइनेंशियल कंडीशन में उसका बैलेंस शीट चेक की जाती है, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे जाते हैं, उसके इनकम स्टेटमेंट देखे जाते हैं, बैलेंस शीट देखे जाती है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस देखे जाते हैं। कंपनी के कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये देखा जाता है, कंपनी की हर साल ग्रोथ कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें एनालिसिस की जाती है। इसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए कितना यूजफुल है, क्यों करना चाहिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का काम आता है। जब हमें कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना होता है, यानी किसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा करना होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए, 2-5 साल, 5 साल, 10 साल, जब उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं, हम इससे पता लगा पाते हैं कि ये कंपनी अगले 5 साल तक मार्केट में रहेगी, अगले 10 साल तक ये मार्केट में रहेगी तो कितनी ग्रोथ करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस से निकालते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा टॉप डाउन अप्रोच से होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा ना ये चीज़ को मद्देनज़र रख के देखा जाता है कि इसमें जो हम शेयर खरीद रहे हैं वो कितने साल तक टिका, उसकी प्राइस अभी क्या है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, अगर ये अभी वैल्यू है तो कितनी वैल्यू पे मिल रहा है, इसकी वैल्यू खरीदने लायक है कि महंगा है, वैल्यूएशन महंगे तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस से निकालते हैं, क्योंकि हमें जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कोई भी शेयर में पैसा या किसी भी कंपनी में जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसकी प्राइस बढ़ने का इंतजार नहीं करते, साथ ही साथ हमें ये भी देखते हैं कि हमारा पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ेगा। कंपाउंडिंग को होता है, इसका भी हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब हम पैसा लगाते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग लगती है, क्योंकि उस पर डिविडेंड आता है,
है और कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करता है, तो इससे ही आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको फंडामेंटल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे से नहीं करोगे तो उस कंपनी का शेयर कब नीचे आ जाएगा ये आपको पता नहीं रहेगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। सो अब बात करें कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कंपनी का जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उनमें से पहले देखना पड़ता है कि आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ती है कि बैलेंस शीट कंपनी की क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल रेशो देखना पड़ता है, पीई रेशो देखना पड़ता है। आप ये स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, मैंने हाल ही में बनाया था पीई रेशो पे, अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हो। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ये देखा जाता है, ये भी मैंने इस पीई रेशो में बताया, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। बुक वैल्यू देखी जाती है कंपनी की, मैनेजमेंट एनालिसिस किया जाता है, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ चेक की जाती है। तो ये सारे टूल्स हैं, इस तरीके से ये सारे पॉइंट हैं जो हमें रिसर्च करने पड़ते हैं कंपनी के, तब जाके हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिसर्च आपको देखना पड़ता है, आपको इंडियन इकोनॉमी देखना पड़ता है, कौन सी कंपनी पे आप निवेश कर रहे हैं उस सेक्टर की सारी कंपनियों के बारे में देखना पड़ता है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली जिस कंपनी में निवेश कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत रिसर्च करनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के आखिरी में आपको स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड, अब हम आ गए हैं इस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ हम स्टॉक सर्च कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखते हैं कि फंडामेंटल में हमें क्या क्या देखना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखो मार्केट कैप 12,66,132, यानी अभी कंपनी का मार्केट कैप यानी कंपनी की पूरी टोटल वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे दिख रही है अभी। करेंट प्राइस, ठीक है, इसका करेंट प्राइस कितना है, यानी अभी शेयर का भाव क्या चल रहा है, तो 1932 रुपये का शेयर चल रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं इसमें हाई और लो, यानी एक साल के अंदर कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। ठीक है, इसके साथ अब देखेंगे कंपनी का पीई यानी प्रॉफिट अर्निंग कितना है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो कहते हैं 28 का दिखा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं। ये अभी हाल ही में बनाया है मैंने पीई पे, तो चाहो इसे भी देख सकते हो। अब ये कंपनी का बुक वैल्यू है, ये कंपनी की बुक वैल्यू हमें बताती है कि कंपनी के पास कितना अभी पैसा है और शेयर के भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर भी हम आगे वाले वीडियो में हम इस पर वीडियो बनाएंगे। ये डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी हमें जो डिविडेंड देती है उसका परसेंटेज क्या रहता है, पता है कि एवरेज परसेंटेज क्या है अभी तक का। ठीक है, आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, ये आरओसी रहता है, आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मतलब एक शेयर पे उनकी इक्विटी पे कितना परसेंट हमें मिलता है। ये कंपनी की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें डिविडेंड या स्प्लिट मिलता है तो फेस वैल्यू ही देखी जाती है। तो ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी का फेस वैल्यू कितना है। इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा ये दर्शाती कि कंपनी की अभी करंट के हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक शेयर की, तो ये हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी ज़्यादा है इसकी करंट शेयर प्राइस से, यानी इसकी शेयर प्राइस अभी कम दाम पे मिल रही, एक्चुअली होना चाहिए कंपनी के हिसाब से 4,300 की, लेकिन मिल कितने पर हमें 1,900 रुपये पे। तो ये शेयर अभी के हिसाब से सस्ता है, आप इसे खरीद सकते हैं। ये कंपनी की टोटल असेट्स है, यानी टोटल कंपनी के पास संपत्ति कितनी है, ये भी जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितने कर्ज में है, कितने फ़ायदे में। कल को कोई संकट आता है कंपनी पे तो उभर के आएगी कि नहीं। तो कंपनी का अगर डेट है यानी कर्जा देखा जाए तो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है, और अगर इसका असेट देखा जाए तो 13.5 लाख करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी कम है कर्जा संपत्ति के मुकाबले, तो कंपनी इसको अच्छा मान सकते हैं हम। यह है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के मालिक के पास इस कंपनी के कितने परसेंट शेयर है, तो 50.6% इस कंपनी के मालिक के पास शेयर है इस कंपनी के। बाकी के शेयर पब्लिक के पास हो सकते हैं, डीआईआई के पास हो सकते हैं, एफआईआई के पास हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। इस तरीके से शेयर बांटे, लेकिन 50% से ज़्यादा मालिक के पास है। ऑल टाइम हाई प्राइस, इसका ईपीएस देखिए 77.5 दिखा रहा है, यानी आपको एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। एक शेयर अगर खरीदते हैं इस कंपनी के तो साल भर में आपको वो एक शेयर लगभग 77 रुपये कमा कर देता है।
उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितना कमाई हो रही है आपको। सो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हम कंप्यूटर पे और इनके साइटों पे जाके हम रिसर्च कर सकते हैं। ये जो साइट मैंने अभी वीडियो में बताई आपको रिसर्च करने के लिए, उन साइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और साथ ही साथ समझ गए होंगे कि किसी शेयर के खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना कितना ज़रूरी होता है, और उसी से पैसा बनता है। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। सो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।